बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। कल हमने हाइड्रोसीयर स्टडी की थी। आज हमारा अगला क्वेश्चन जीरो सीयर। जीरो सीयर के स्पेलिंग आपके पास आपकी बुक्स मौजूद हैं। जौन सी बुक है उसमें स्पेलिंग दिए गए हैं। XERO स्पेलिंग है। जीरो जीरो कंडीशन ड्राईनेस को शो करती है। वो सक्सेशन जो ड्राई जगहों पे शुरू हो रही है वो जीरो सीयर कहलाती है। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। अब ड्राई जगह कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर पहाड़ी इलाका हो, पथरीला इलाका हो, पत्थर हो, चट्टानें हो, रॉक्स हो, तो वहां पे इसको लिथोस्फीयर कहा जाएगा। पहली पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी ये अगर आप देखना चाहें तो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में खासतौर मरी से आसपास दाएं बाएं निकल जाएं, वहां पे बहुत सी चट्टानों पे आपकी इसकी बहुत सी स्टेजेस जो है वो मिल जाएंगी, नजर आ जाए। नंबर 2, अगर ये रेत में शुरू हो रही हो, सहराई इलाके, रेत इलाके, रेत कहीं भी हो सकती है, जहां भी रेत मौजूद हो किसी भी सहराई इलाके में, किसी भी किस्म के इलाके में, वहां पे भी सक्सेशन पॉसिबल है, होती है, हो सकती है और होती है। अगर वहां पे होगी तो ये सामोसीयर कहलाती है। सामो में पी के साथ है पहले, और ये पी साइलेंट है, इसका सामोसीयर पढ़ा जाएगा। अगर एक इलाका ऐसा हो, आपने लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, चूंकि आपके सिलेबस में डिटेल तो नहीं है लेकिन लफ्ज़ बार बार आ चुका हुआ है, सेलाइन साइल, सेलाइन हैबिटेट, सेलाइन एरिया, जहाँ नमकीन नमक ज्यादा हो, पानी में नमक हो, मिट्टी में नमक मौजूद हो, और रेत में हो, जहाँ भी जो भी चीज़ मौजूद है उसमें नमक अगर मौजूद हो, तो वहाँ पे भी सक्सेशन होती है। और अगर वहाँ पे होगी तो वो हैलोसीयर कहलाएगी। हैलोजन, तो आप लोग मिट्टी के स्टूडेंट समझते हैं हैलोजन्स क्या होते हैं और क्या शो करते हैं। बहरहाल 3 जगह हैं पॉसिबल, तीनों में बेसिक जो तरीकाकार होगा वो एक जैसा ही होगा, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। अब यहाँ पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा था कि गुजारा आपने करना है, गुजारा हो जाएगा। आपने ये फ़र्ज़ करना है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ये पत्थर या रॉक्स दिखाई हुई हैं, बेयर रॉक्स लिखा हुआ है, चट्टान है, पत्थर। मैंने भी जिक्र किया था कि अगर आप इस्लामाबाद पिंडी से आगे यानी मरी की तरफ चले जाएं, मरी से ऑनवर्ड दूर दूर तक हमारे शुमाली पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा मौके मौजूद है स्टडी करने के इस चीज़ को। थोड़ा सा जहाँ पे आबादी हो, आबादी से हट के बाहर निकल जाएं, आपको ऊपर की तरफ राइज करना पड़े किसी पहाड़ पे, या नीचे वादी की तरफ। याद रखिए कि पहाड़ी इलाकों में दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आप नीचे की तरफ, नीचे वादी में जा सकते हैं, और जहाँ पे आप मौजूद है वहाँ से ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ भी जा सकते हैं। बहरहाल पहाड़ी इलाकों में चढ़ना उतरना आम बंदे के लिए, हमारे जैसे बंदे के लिए जो वहाँ रहने का आदी नहीं, खासा मुश्किल काम होता है और बहुत एहतियात चाहिए होती है। लेकिन बहरहाल जैसे अब आप वादी से कुछ दूर जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ पत्थरों के ऊपर अर्ली स्टेजेस खासतौर पर बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और ये आप वहाँ पर खुद स्टडी कर सकते हैं। और इसी का जिक्र भी आपके के साथ आएगा कि ये कौन सी हैं और हम कैसे पहचानेंगे क्या है। फर्ज कर लें मैं यहाँ पे खुद बना रहा हूँ जी, खुद बनाने का मतलब है मैं जस्ट शो कर रहा हूँ। ये ऐसे फर्ज कर लें, एक बड़ी सी चट्टान है, आप मेरे पॉइंटर को फॉलो कर रहे हैं। ये यूं फर्ज कर लें कि बहुत बड़ी चट्टान है। चट्टान छोटा सा पत्थर भी हो सकता है और बहुत बड़े इलाके 100 मीटर, 1000 मीटर के इलाके में फैली हुई हो सकती है। अब पत्थरों के ऊपर, और ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में जहाँ पत्थर होते हैं, पत्थरों के ऊपर पानी खड़ा नहीं हो सकता। इवन बारिश भी हो जाए तो पानी फ्लो करके फौरन चला जाएगा और वो ड्राई रहेगा, यानी कंडीशन जीरो कंडीशन है, ड्राई कंडीशन। अब कंडीशन तो ड्राई है, तो क्या आपके ख्याल में, फर्ज कीजिए एक पहाड़ पैदा हुआ है, पहाड़ के पैदा होने के लिए मैंने लफ्ज़ मान किया पहाड़ पैदा हुआ है, चूँकि उर्दू का भी सवाल किया मैंने, आपके ख्याल में पहाड़ कैसे पैदा होते हैं? डू यू नो समथिंग अबाउट दिस? क्या पहाड़ पैदा हो सकते हैं कि नहीं? सर थोड़ा सा पता है, जी, अगर कैसे? तो शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। अगर वाटर में जब बहुत सारा मतलब कि ये इकट्ठी हो जाती हैं चीजें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वोल्केनिक एरप्शन होती है, और उसके बाद ऐसे ही बनती हैं ये पहाड़ वगैरह, इस तरह ही पैदा होते हैं। चलिए जी, अदरीब ने कुछ कुछ जवाब दिया है, इसकी मैं डिस्कस बाद में करूँगा। और कोई कुछ कहना चाहता है जो पहाड़ कैसे बनते हैं या पहाड़ कैसे पैदा होते हैं? कोई और बताना चाहता हो जी? पूरी क्लास से कोई जवाब? सर जब पत्थर वगैरह इकट्ठे होते हैं या लेयर्स बनती हैं जमीन की, तो आहिस्ता आहिस्ता
ऊंची होना शुरू हो जाती हैं, तो उससे शायद पहाड़ बन जाती हैं। आपने सारे का सारा जो है मफरूज इकट्ठे किए हैं, जो शायद पत्थर वगैरह होते हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं और शायद वो यूँ, ये साइंस के अंदर ये चीज़ें नहीं चलती हैं। टू द पॉइंट 100% फैक्ट आपने बयान करना है जी। और कोई जी? वाटर की कॉन्टिन्यूस फ्लो की वजह से जब उसमें रॉक फॉर्मिंग मटेरियल होगा तो वो डिपॉजिट होता रहेगा वाटर के कॉन्टिन्यूस फ्लो की वजह से, इस वजह से बनेंगे। ये दोबारा दोबारा बताना है आपने, रिपीट करें अपना स्टेटमेंट सारा। तो वाटर में मिनरल्स वगैरह या कैल्शियम कार्बोनेट तरह की कोई चीज रॉक फॉर्मिंग मटेरियल होगा और वो एक ही जगह से कॉन्टिन्यूसली फ्लो करेगा और जमीन के मतलब ऊंची नीचे होने की वजह से डिपॉजिट हो जाएगा, तो इस वजह से रॉक बनेंगे। मुझे नहीं समझ आ रही थी। आप लोग केमिस्ट्री वाकई पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री आप लोग इधर श्योर कि आप लोग वाकई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट बन रहे हैं जी? कोई जवाब जी? नॉन सर। मुझे इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा ज़रा जी। ये मैं तस्वीर बनाने लगा हूँ जी। इसमें ये मैं कल बना चुका हूँ, वही तस्वीर है। ये एक झील या समुंदर है। झील हो या समुंदर, दोनों जगह पे सेम है। जब बाहर से पानी फ्लो होता है, पानी फ्लो हो क्या है, दरियाओं से आ रहा हो या बारिश का पानी आ रहा हो, इधर से हम पानी शो करने लगे हैं। जब ये पानी आता है तो साथ मिट्टी लेके आता है। ये मिट्टी ऐसे जमा होना शुरू होती है। मैं रफ्स कर दे रहा हूँ, ये मिट्टी जमा हो रही है और ये लेयर जमा हो रही है। पानी के अंदर लेयर जमा हो रही है। जो चीज़ें जमा हो रही हैं वो सेडिमेंट्स कहलाती हैं। ये चीज़ें कहलाती हैं सेडिमेंट्स। और ये लेयर्स की शक्ल में हर साल जब भी सैलाब आता है तो ज़्यादा मिकदार में, वैसे तो रूटीन में आती रहती है, लेकिन हर साल जब सैलाब आता है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो उस वक्त ये चीज़ ज़्यादा जमा हो जाती है। अब हाँ, ये समंदर है, यू कैन से ये वाटर है, और वाटर की भी ये लीक हो सकती है या ये समंदर हो, जो भी हो वहाँ पे ऐसा होगा। अब चूंकि मैंने तो बहुत टाइम थोड़ा है, मैंने सिर्फ चंद चीज़ें दिखाई हैं। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड ऑफ ईयर्स, लैक्स ऑफ ईयर्स एंड करोड़ ऑफ ईयर्स। करोड़ों साल से ये अमल ऐसे ही चल रहा है। जब ऐसा होता रहेगा तो समुद्र के काफ़ी सारे इलाके समुद्र फिल अप हो जाएगा, यानी वहाँ मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। और ये मिट्टी कहाँ से आई है? अगर मैं बहुत पीछे, फर्ज की ये पहाड़ी इलाका है, इन पहाड़ों में से जब बारिश होती है, पानी बहता है, तो बहता हुआ पानी के साथ मिट्टी लेता आता है, और वो आते आते अगर झील है तो चंद हज़ार साल में, 10-20 साल में झील फिल अप हो जाती है। समुद्र जो छोटे समुद्र हैं उनके किनारे फिल अप हो जाते हैं। पहला स्टेप ये हो गया। जब ये प्रोसेस मुसलसल होता रहे, ज़ाहिर है कि ये लाखों साल तक प्रोसेस हुआ, ये लेयर्स नीचे की तरफ दबती जाएंगी, वजन बढ़ता जाएगा, लेयर्स कंपैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब अगला लफ्ज़ है टेक्टोनिक मूवमेंट्स। मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मेरे अच्छे मेरे ये दोनों काम इकट्ठे करना मुश्किल हो जाते हैं। अब टेक्स्ट की बजाय मैं हाथ से लिखता हूँ कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स। कितने लोग हैं जिससे वाकिफ हैं? टेक्टोनिक टेक्टोनिक मूवमेंट्स, डू यू नो व्हाट इज दिस? चलिए, आप इस बात से वाकिफ है, दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। जी सही है, पता है। ये कॉन्टिनेंट्स तो जो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वो अर्थ क्रस्ट कहलाता है। इसके नीचे प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के नीचे प्लेट्स हैं, लेकिन वो प्लेट्स वैसी नहीं है जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं, दोनों में डिफरेंस मौजूद है। वो प्लेट्स हम प्लेट्स ही कहते हैं उन बच्चों को सिंपली। जब वो प्लेट्स मूव करती हैं तो उनकी ये मूवमेंट टेक्टोनिक मूवमेंट कहलाती है। इन प्लेट्स की मूवमेंट्स की बहुत सी रीजंस हैं। अब चूँकि मेरे सामने तो सिर्फ ये माउस है और वाइट बोर्ड है जी, कुछ चीज़ें फिजिकली बतानी आसान होती हैं। फर्ज कीजिए ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। इन प्लेट्स में कई तरह की पॉसिबल हरकत हो सकती हैं। ये एक पॉसिबल हरकत है। देखिए क्या हुआ है। ये दोनों पहले बराबर थी और ये नीचे से कुछ इरप्शन हुई है, उसके नतीजे पर ये टिल्ट हो गई हैं। दोनों प्लेट्स टिल्ट हो गई हैं, यहाँ से ऊंचा यहाँ से नीचा। अगर ऐसा हो गया, और कीजिए इसके नीचे ऐसा हुआ है, तो ये चीज़ें जो नीचे थी ये ज़मीन से ऊपर आ जाए। ये इसका रिजल्ट निकल आया। वो लेयर जो ज़मीन में दबी हुई थी ये ऊपर आ गई हैं, और इस तरह से वो जो चीज़ें ज़मीन में दफन थी, ये लेयर्स, ये ऊपर बन के पहाड़ बन गया। ये पहाड़ बनने का एक तरीका है जो मैंने यहाँ भी जिक्र किया। ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट नीचे चली जाए और एक प्लेट ऊपर चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों प्लेट दूर भी हट सकती हैं, ये प्लेट इधर को चली जाए, ये प्लेट इधर को चली जाए। दुनिया में ये सब कुछ हो चुका है, जहाँ भी आसमानी का अमल और जहाँ भी
प्लेट मूव करती हैं, वहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स। अमेरिका में एक जगह पे ऐसा हुआ कि जो मैंने ये शो किया है कि ज़मीन फट गई और दरमियान में दरार पैदा होगी, काफ़ी गहरी दरार, जिसमें बहुत सी चीज़ें गिर गई, दफन हो गई। और ये दुनिया में बहुत सी जगहों पे ऐसा हो चुका होगा। ज़मीन के ऊपर दरारें ज़रा कम पड़ती हैं, बाहर नीचे वाली प्लेट्स मूव करती हैं तो ज़लज़ले आते हैं। और जो आतिशानी का अमल है वो सेपरेट है, वो मैं यहाँ दिखाने लगा हूँ। इसी को आतिशां पहाड़ कह लीजिए, आतिशां पहाड़। जब आतिशां पहाड़ पड़ता है, इसमें से ऐसे यहाँ से नीचे से लावा निकलता है, ये लावा निकल के इसके ऊपर इधर ऐसे जमा हो जाता है। अब ये चूँकि लावा जमा हो रहा है, ये वाला पहाड़ जो मैंने यहाँ जिक्र किया, ये लावे से बना हुआ है, सारे के सारा पहाड़ लावे से बना हुआ। ये और किस्म का पहाड़ है और ये और किस्म का है। जो ये वाला पहाड़ है, अगर आप यहाँ से एक बार फिर मौका मिले तो मोटरवे के ज़रिए या जीटी रोड के ज़रिए पिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाएँ, कलर का रेंज में आपको चट्टानों में ये लेयर्स नज़र आ सकते हैं। ये सेडिमेंट्स हैं, लेयर्स हैं। और यही चीज़ आप जीटी रोड पे जाते हुए भी देख सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। उसका फुटफार रेंज सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें देखी जा सकती हैं। कोहे हिमालय सारे का सारा बेसिकली इसी तरह से बना हुआ है। आप लोगों ने कोहे कराक्रम का नाम भी सुना होगा। कोहे कराक्रम रेंज है, वो इस तरह के पहाड़ों पर मुश्तमिल है, यानी उसमें ये रॉक्स इग्नियस रॉक्स हैं, लावा वाली रॉक्स जो हैं इग्नियस रॉक्स सर कहलाती हैं। जी, सर हमें आपका व्हाइट बोर्ड नहीं नजर आ रहा, जस्ट पिक्चर ही नजर आ रही है। ये तस्वीर नजर नहीं आ रही है आपको? तस्वीर नजर आ रही है पर इसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि आप क्या बता रहे हैं। प्लेट्स वाली बात भी क्लियर नहीं हुई। क्या हो गया? मुझे देखना पड़ेगा ये कैसे हुआ, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल क्लीन नजर आ रही है और मुझे देखना पड़ेगा। चलें, उसको मैं पहले सेव करता हूँ। जी, ये सेव हो गया। ये आप मुझे पहले बता देते, मेरे इतना सारा टाइम ऐसा ना हो कि ये क्योंकि मेरे पास तो ये बिल्कुल क्लियर है। सर बुक वाली पिक्चर तो नजर आ रही है नहीं नहीं पर नहीं वो नहीं नहीं नहीं, ये जो मैं बना रहा हूँ ये तो मैंने इतनी सारी में ये नहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा, हमें बिल्कुल भी शो नहीं हुआ। ये आपको मुझे स्टार्ट में बता थे कि नहीं नजर आ गया, तो मैं तो इतनी ज़्यादा उसको स्ट्रगल कर रहा था बनाने के लिए। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर आप ये बुक वाली पिक्चर क्लोज कर दे, शायद वो वाली नजर आ जाए जो आप ड्रा कर रहे हैं। देखता हूँ जी मैं कैसे होगा ये, नॉट श्योर। जी, अब देखें, अब नजर आ रहा है कि नहीं कुछ? नो सर अभी भी बोर्ड अभी नजर नहीं नजर आ नहीं रहा। आ रही है। ये तो मुझे नहीं समझ समझ आ रही थी ये कैसे हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ये मुकम्मल नज़र आ रहा है। इसको मैं दोबारा देखता हूँ कहाँ पे, इसको मुझे स्टॉप करके भी देखना पड़ेगा कि कैसे हो सकते हैं। जी, अब देखें, अब नज़र आ रहा है कि नहीं? आप बताएं। आप नजर आ रहा जी है सर, सर अब आ नजर रहा आ है। रहा है। चलो शुक्र है जब नज़र आ गया। पहले ये है जो तस्वीरें जो मैंने बनाई थी, अब मुझे इसको दोबारा स्कैन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने वो जो आर्टिकल जब हम बना रहे थे तो वहाँ पे जिक्र हुआ था, ये झील या दरिया, सॉरी झील या समुंदर, पानी आ रहा है, मिट्टी की लेयर जमा हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये झील दरिया जो झील या समुंदर का किनारा है वो चोक अप हो जाएगा, मिट्टी भर जाएगी और ये सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बन जाए। टेक्टोनिक मूवमेंट जब होगी तो ये इसके नीचे से अगर दबाव ऊपर की तरफ बढ़ा तो ये पहाड़ की शक्ल में ऊपर आ जाएगा। मैंने हिमालयस का नाम लिया था, कोई हिमालय इसी तरीके से बना है। शिवालिक्स के पहाड़ भी ऐसे ही बने हुए हैं, कलर का रेंज भी ऐसे ही बने हुए हैं। ये हिमालयस की जहमत है। मैंने कुराक्रम का नाम लिया था, ये क्यों फॉर कुराक्रम है जी। कुराक्रम रेंज में ये लावा निकल रहा है और ये पहाड़ बन रहे हैं। ये पहाड़ इग्नियस रॉक से बने हैं, लफ्ज़ है इग्नियस रॉक्स। ये लफ्ज़ भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। अगर इग्नियस रॉक्स हों तो वो ऐसे बनती हैं। बहरहाल खा वो इग्नियस रॉक्स हों, खा वो सेडिमेंट्री रॉक्स हों। सेडिमेंट रॉक्स नीचे से ऊपर प्लेट की मूवमेंट हुई है तो ये ज़मीन के ऊपर निकल आए हैं, चट्टानें जो नीचे छुपी हुई थी।
ये सेडिमेंट रॉक्स हैं, और ये लावा पार्श्वनी का अमल हुआ, पहाड़ फटा, उसमें से लावा निकला, जम गया, पत्थर बन गए। हाँ, वो ऐसे पत्थर बने हों या ऐसे पत्थर बने हों, पत्थर बन गए, उनके ऊपर ये प्रोसेस होना है। और आगे ये फर्ज कर लें कि ये एक बहुत बड़ा पत्थर है, हम अपने सोलर के लिए फर्ज करेंगे कि यहाँ पे सेंटर में हमारी स्टेज नंबर 1 है क्रिस्टोलाइकन स्टेज। हम यहाँ से शुरू करेंगे। जब अगली स्टेज आएगी तो क्रिस्टोलाइकन बाहर की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे नंबर 1 स्टेज ये हो जाएगी, और ये नंबर 2 सेंटर में आ जाएगी। जब अगला स्टेप होगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप स्टेज नंबर 1 बाहर की तरफ आ जाएगी, स्टेज 2 यहाँ पे हो जाएगी, स्टेज 3 यहाँ पे। ये मैंने एक बार बना दिया, अब मैं ये नहीं बनाऊंगा जी। इसको मैं दोबारा सेव कर रहा हूँ, दिस इज सेव्ड। ये तस्वीर आप चाहें तो आप इसका वो तस्वीर लेके महफूज कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद इसकी तस्वीर को महफूज कर लीजिए, और वैसे मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको अपलोड भी कर दूँ साथ ही, लेकिन दोनों से अपलोड नहीं हो सकेगी, या ये अपलोड हो सकेगी या वो एक तस्वीर अपलोड हो सकेगी। बहरहाल ये है जी, तस्वीर की पिक्चर्स आप चाहें तो महफूज कर लें ताकि रिकॉर्डर अपलोड, जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस कर दिया है कि इस चट्टान की बात हो रही है, इसके सेंटर से मैं प्रोसेस शुरू करूंगा और इसको लेके हम आगे जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है? इज इट क्लियर? जी सर। चलिए हम वापस आ गए हैं जी जहाँ पे हम थे पहले, और अब टाइम भी बहुत ज़्यादा रह गया। चलें, बहरहाल ये है जो वो पत्थर जिसकी तस्वीर मैंने भी बना के दिखाई थी, उस पत्थर के चट्टान के बिल्कुल सेंटर में सबसे पहले आने वाली स्टेज है, उसका नाम है क्रिस्टोलाइकन स्टेज। आपके पास बुक मौजूद है, उनमें नेम वगैरह दिए गए होंगे, ये थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, अपने लाइकन्स फास्टर वन वाटर में पढ़े हुए हैं। क्रिस्टोलाइकन बहुत से हैं। लाइकन्स इतने हार्डी, इतने सख्त जान किस्म के जानदार हैं कि ये ऐसी जगहों में भी ग्रो हो सकते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ पानी भी नहीं है। रात को शबनम के चंद कतरे भी इनको मिल जाएं, और इनके फैलने के तरीके सोरीडिया, आप लफ्ज़ पढ़ा हुआ है सोरीडिया, प्रोपोग्यूल्स, आप इन लफ्ज़ों से वाकिफ हैं। स्पोर्स, कोई भी चीज़ पहाड़ी इलाकों में जाके पत्थर पे गिर जाए तो ये ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले ग्रो होने वाले बारीक बारीक क्रिस्टल्स होते हैं। इट में टेक थाउजेंड ईयर, हज़ारों साल तक सिर्फ खाली क्रिस्टल्स लाइकन उगते रहेंगे। ये इनमें से पैदा होने वाला जो एसिडिक मटेरियल होगा, ह्यूमस बनेगा थोड़ा बहुत, और ख़ुद भी जब ये मर जाते हैं वहीं पे जमा होते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी बन जाती है, और इन्हीं लाइकन्स के ऊपर दूसरे लाइकन्स ग्रो होना शुरू होते हैं जो कि हवा के जरिए डिस्पर्स होकर आते हैं, और उनका नाम होता है जी फोलियोज लाइकन्स। फोलियोज लाइकन्स क्रिस्टल लाइकन्स से ज़रा ऊंचे होते हैं, वो उनको कवर कर लेते हैं। अब उनको कवर करेंगे तो ये बाहर की तरफ, मैंने अभी जो तस्वीर बना के दिखाई थी गोल दायरे वाली, जो नंबर 1 स्टेज है, वो अंदर से बाहर की तरफ माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे, और सेंट्रल स्पेस में फोलियोज लाइकन आ जाएंगे। हज़ारों साल तक कमन चलता रहेगा। उसके बाद वहाँ पे फ्रूटिकोस लाइकन, फ्रूटिको लाइकन्स ब्रांच होते हैं और ज़्यादा बड़े होते हैं, ये कवर कर लेंगे फोलियोज लाइकन को। चुनांचे फोलियोज लाइकन बाहर की तरफ और क्रिस्टल लाइकन को मजीद बाहर की तरफ 3 स्टेजेस हो गए हैं। किनारे की तरफ 1, 2 और सेंटर में नंबर 3 स्टेज आ चुकी है। जैसे जैसे स्टेज हो रही है मिट्टी ज़्यादा होती जा रही है। मजीद कुछ 100 साल गुजरने के बाद जहाँ पे फ्रूटिकोस लाइकन मौजूद थे, मिट्टी काफ़ी हो चुकी है। अब वहाँ पे हर्बेशियस प्लांट आना, सॉरी वहाँ पे ब्रायोफाइट्स, मॉस स्टेज का लफ्ज़ होगा, फिर उसमें मॉस की बजाय ब्रायोफाइट्स कहना चाहिए, ब्रायोफाइट्स आना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, मरी के इलाके में आप जाएंगे तो आपको ब्रायोफाइट में लिवर बर्ड और एंथोसिस ज़्यादा मिलेंगे, मॉसेस कम मिलेंगे, क्योंकि लिवर बर्ड्स ज़्यादा स्प्रेड होते हैं शुरू में, और मौसम में मॉसेस कदर कम है, और वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे ज़रा डिप्रेशन ज़्यादा हो। पहाड़ों के ऊपर आपको लिवर बर्ड्स बहुत ज़्यादा नजर आएंगे। पहले चूँकि हमारी बुक, जो आपके पास बुक्स हैं, ये इन्होंने कॉपी की हुई हैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ दायमा बाहर से, जो कुछ उनको लिखा नजर आता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जैसे आपने खुद देखी हुई हो वो, और जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसमें फ़र्क होता है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान में मॉसेस कम मिलेंगे, आपको लिवर बर्ड ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए इसको ब्रायोफाइट स्टेज करना चाहिए। ब्रायोफाइट्स वहाँ पे कब्जा कर लें। अब ब्रायोफाइट्स के राइजाइड्स होते हैं, ये ज़्यादा मिट्टी को डेवलप करेंगे, और एक स्टेज आएगी कि ब्रायोफाइट्स की जगह पे हर्बेशियस प्लांट, नेक्स्ट स्टेज हर्बेशियस प्लांट स्टेज आ जाएगी। हर्ब्स क्या होती हैं आप इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ हैं। जब हर्ब्स ग्रो करेंगी, हर्ब्स का साइज बड़ा होता है, ये मॉसेस और लिवर बर्ड्स को डिस्प्लेस कर देंगे बाहर की तरफ,
अब स्टेज नंबर 1 बिल्कुल किनारे पे 1 2 3 नंबर 4 सेंटर के अंदर जो है आपकी हेर्बेशियस स्टेज आ चुकी है, 4 या 5 जो भी तरफ चल रही है। जब हर्ब काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, मिट्टी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, तो वहाँ पे श्रब्स आना शुरू हो जाएंगे। आप नोट कीजिएगा कि हर्बेशियस स्टेज से ऑनवर्ड बाकी सब स्टेज सेम है। पानी के अंदर भी यही वाली स्टेज आएगी। हर्बेशियस स्टेज आने के बाद श्रब्स आती हैं और आखिर में वहाँ पे ट्रीज। जब बहुत बड़ी चट्टान हो तो उसके सेंटर में दरख्त, उसके बाहर वाली साइड के ऊपर झाड़ियाँ, उसके बाहर वाली साइड पे हर्बेशियस प्लांट, और उससे मजीद बाहर आपको मॉसेस रिवरवर्स और उसके आगे मुख्तलिफ किस्म के लाइकेंस नजर आ सकते हैं। यानी आप एक ही जगह के ऊपर चंद मिनट की वॉक के साथ सारी की सारी स्टेजेस किसी पहाड़ी इलाके में जो इंटैक्ट हो, जिसको छेड़ा ना गया हो, सारी की सारी देख सकते हैं। पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाकों में इट इज़ पॉसिबल, लेकिन आपको कम से कम 4-5 घंटे चल के जाना पड़ेगा। किसी भी जहाँ पे आप स्टे करते हैं वहाँ से बाहर निकलें और नीचे वादी की तरफ चले जाएं या ऊपर की तरफ राइज कर जाएं, तो आपको किसी बड़े चट्टान के ऊपर बहुत सारी स्टेजेस इकट्ठी सारी की सारी तरतीब से नजर आएंगी। किसी चट्टान के किनारे से अंदर की तरफ जाना शुरू करेंगे तो आपको ये सारी की सारी स्टेजेस मिल सकती हैं। पाकिस्तान में साहल के समंदर, जो समुद्र साहल है, वहाँ पे ये प्रोसेस प्रॉपर स्टडी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि बंदे हमारे कुछ इस तरह के हैं, कुछ चीज़ों के साथ इंटरफेयर करते हैं। जहाँ मैन इंटरफेयर कर रहा हो वहाँ पे स्टेजेस प्रॉपर नजर नहीं आती। लेकिन पहाड़ी इलाके हमारे कुछ इलाके अभी इंटैक्ट हैं जहाँ पे कम से कम 3-4 स्टेजेस इकट्ठी एक ही जगह पे आपको नजर आ जाएंगी। झीलों के अंदर भी ऐसा ही है और पहाड़ी इलाकों में भी ऐसा ही है। अब ऐसे ही जो हमारा साल्ट रेंज है, आई एम श्योर आप लोग साल्ट रेंज के नाम से वाकिफ हैं। इज इट श्योर? समझते हैं साल्ट रेंज क्या चीज़ है जी? जी सर। जी, अंदली के अलावा और कोई जी किसी को बताओ व्हाट इज साल्ट रेंज? जी, अंदली के अलावा किसी ने भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। चलें, मैं 2-3 और हट के मिसालें देने लगा हूँ। साल्ट रेंज, आपने क्योड़ा का नाम सुना हो? क्योड़ा जी सर सुना है। जेलम साइड पे है। ये नमक की बहुत बड़ी कान है। दुनिया की ये 7वीं बड़ी कान है, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से, इस पूरे इलाके के लिहाज से ये बहुत बड़ी है। 2000 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इसको जब से कान चल रही है और नमक यहाँ से निकाला जा रहा है। और बहरहाल ये था जी। अब इस इलाके में खासा ज़्यादा साल्ट है जहाँ पे ये है। इसके अलावा हमारे यहाँ और भी इलाके हैं, सरगोदा के इलाके में, फैसलाबाद के बहुत से इलाकों में, समुंदरी में, मैंने लोकल जगहों के नाम लिए हैं जहाँ पानी में नमक ज़्यादा है, मिट्टी में नमक ज़्यादा है, सॉल्ट एरिया है। यहाँ पे अगर आप किसी जगह पे जाए जहाँ पे अनडिस्टर्ब एरिया आपको मिल जाए, तो वहाँ पे भी आपको एलोसियर सिर्फ वहाँ पे जो प्लांट होंगे वो सॉल्ट टॉलरेंट होंगे। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट कौन कौन से हैं, ये आप कहीं और पढ़ चुके होंगे। आई एम श्योर आपको नाम याद रहे होंगे पहले से। इसके अलावा थल के इलाके में, थल या चोरिस्तान के इलाके में बहुत कम, चूँकि यहाँ इंटरफेरेंस, मौसम की सख्ती, इंसानों की इंटरफेरेंस, ऐसी चीज़ें हैं जो सक्सेशन के प्रोसेस को इंटरफेयर कर रही हैं। हमारे सहराई इलाकों में भी काफ़ी लोग मौजूद हैं और चूँकि इंसानों ने जहाँ कोई पॉसिबल जगह मिलती है उस जगह पे इंसान खुद वेजिटेशन ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसलिए नेचुरल वेजिटेशन आपको ज़रा कम कम नजर आए। जहाँ नजर आ सकती थी उनका जिक्र मैंने आपके सामने कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके में जगह तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है, डेरा बुख्ती मशहूर मारूफ जगह है, जो डेरा बुख्ती, अगोर बुख्ती और कुछ और नाम आपने जरूर सुनाएंगे, सुई का इलाका। इस सारे इलाके में जो पहाड़ हैं वो कम ऊंचे पहाड़ हैं, ये बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है। पीर को गैस्ट्रेट्स हैं, पत्थर नाला जगह है जहाँ एक लेक भी है। मैंने सारा इलाका विजिट किया हुआ है, इकोलॉजी के लिहाज से देखा हुआ है। और यहाँ पे सिर्फ अर्ली स्टेजेस, यहाँ पे आपको सिर्फ हर्बेशियस स्टेज मैक्सिमम कहीं पे श्रब नजर आ जाती हैं। इससे आगे वो नहीं जा रहा, क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पे बारिश वगैरह कम होती है और इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे सिर्फ यहाँ तक आप देख सकते, इससे आगे नहीं जा सकते। और वेजिटेशन जो पौधों को नाम यहाँ दिखाए गए हैं, चूँकि फॉरेन बुक्स हैं, जो हमारे लोकल प्लांट्स हैं उसमें पहाड़ी किक्कर, आक और इस तरह के पौधे जो हमारे इस इलाके में भी बाज़ जगह नजर आ जाते हैं, छितर छोड़ वगैरह,
ये जीरो कंडीशन के अंदर पाए जाने वाले वो प्लांट्स जो हमारे बहुत ही आम पाए जाते हैं। जी, तो हमारे पास टाइम थोड़ा सा है जी, किसी वक्त भी ये इसका बंद हो जाना है। बहरहाल सर जी, इरम सर 66 प्रेजेंट। हाँ जी, ज़रूर अच्छी बात है जी, लेकिन इसको पूछें वो कब आए थे जी, ये बता दें। सर वो 15 मिनट्स लेट हुई है। चलिए 15 मिनट के हाथ दिला दूंगा सर। जी, हमारा टॉपिक जीरो सीयर वाला मुकम्मल हो गया है और मैंने इसकी बाकी वैरायटीज का जिक्र ऐसा कर दिया है। ये दो फुल लॉन्ग क्वेश्चन है, हाइड्रोसीयर और जीरो सीयर। पर सेक्शन वाला टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह। ये बताइए कि ना हमारा अगला हेडिंग क्या है इसके बाद, सेक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जी, ये भी याद रखिएगा कि जो सबसे पहली स्टेज थी लाइकन स्टेज, ये पॉइनियर्स हैं, और जो सबसे आखिर में ट्री स्टेज होती है क्लाइमेक्स फॉरेस्ट, इसको क्लाइमेक्स स्टेज का नाम दिया जाता है। और यहाँ भी बिल्कुल ड्राई कंडीशन से मीज़र कंडीशन पैदा हो जाएगी। जहाँ भी जंगल होते हैं वहाँ का मौसम खुशगवार हो जाता है। जी, तो ये तार मौजूद होगा जी। अगला हेडिंग क्या है जी हमारा स्टेटस का? सक्सेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सर मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द लोकल एरिया। बाकी सब कुछ पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, या इसके बाद भी कोई सर है? उसके बाद एक एक और इसके बाद एक और चैप्टर है इकोसिस्टम इकोलॉजी। चलो ठीक हो गया, सही हो गया। पहले जो वेजिटेशन टाइप है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और बाहर है कि उसको हमें बहुत इंटरेस्ट के साथ देखना होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सर बहुत